हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, सेंटेंस का पोस्टमार्टम सीरीज़ है। वीडियो नंबर है 16। 1 से 15 तक के वीडियोस के लिंक्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, मैसेज करके कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। तो गाइस, यहाँ कुछ सेंटेंसेज हैं, देखते हैं क्या कुछ यहाँ हुआ है। सेंटेंस इस बार मैं बड़ा लाया हूँ यहाँ तक का। देखते हैं क्या कुछ मिलता है इसके अंदर। इसका पोस्टमार्टम करते हैं। यहाँ लिखा है कि अराउंड 7 AM। अब ये तो टाइम हो गया, लगभग 7 बजे, अराउंड 7 AM। तो ये तो टाइम आपका हो गया, ये आपका एक प्रपोजिशन हो गया अराउंड, और ये 7 AM को मॉडिफाई कर रहा है, लगभग 7 बजे। सब्जेक्ट कहाँ है? द लॉरी ड्राइवर लाइकली ट्राइंग टू अवॉइड अ पॉटहोल स्वर्ड टू द राइट एंड क्रैश्ड इनटू द रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बस coming from opposite direction on national highway number 163, sources said। इतना बड़ा आपका एक सेंटेंस है। ऑलरेडी लिखा है कि सोर्सेज सेड, सोर्सेज ने कहा। क्या कहा? ये सारी बातें कही। तो इसमें सब्जेक्ट को ढूंढते हैं। द लॉरी ड्राइवर, ये हमारा सब्जेक्ट है, इसके बारे में बात हो रही है। कलर चेंज करते हैं, ये सब्जेक्ट। अब इसका प्रेडिकेट कहाँ है? लाइकली, ये नहीं हो सकता। अब यहाँ ट्राइंग लिखा हुआ है। अब इस वर्ब प्लस आईएनजी को हम प्रेडिकेट समझते कब? अगर इस ड्राइवर के बगल में कोई हेल्पिंग वर्ब होता, वॉज, इज, तो हम इसे समझते कि अच्छा ये वर्ब प्लस आईएनजी किसी कंटिन्यूअस टेंस को दिखा रहा है। बट यहाँ कुछ नहीं है, तो मतलब कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है। इसको समझिए फ्रेज। तो ये आपका फ्रेज में काउंट हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज हो गया। अब यहां लिखा है स्वर्ड, ये सेकेंड फॉर्म है। तो ये सब्जेक्ट द लॉरी ड्राइवर, और ये उसका प्रेडिकेट यहां से शुरू, स्वर्ड टू द राइट। यहां तक इसका प्रेडिकेट, पहला प्रेडिकेट। क्लियर? मतलब समझने की कोशिश करते हैं क्या कह रहा है। यहां पर कह रहा है कि लगभग 7 बजे द लॉरी ड्राइवर, जो ट्रक का ड्राइवर था, स्वर्ड, स्वर्ड का मतलब होता है कि आप ऐसी गाड़ी चला रहे अचानक आपकी गाड़ी घूम जाए। तो स्वर्ड, वो घूम गया, लॉरी ड्राइवर घूम गया टू द राइट, अपने राइट साइड घूम गया। मतलब गाड़ी चला रहा था, अचानक राइट की तरफ हो गया। ठीक है। फिर यहां पर एंड लगाया हुआ है। एंड के बाद फिर सेकेंड फॉर्म है, यानी कि ये जो प्रेडिकेट है इसके अंदर 2 एक्शंस हुए हैं। एक घूम गया राइट साइड, और एक और एक्शन हुआ क्रैश्ड। तो सीधा सेकेंड फॉर्म लगा दिया। सब्जेक्ट हमारा एक ही है, तो सब्जेक्ट एक ही है, उसने एक्शंस 2 किए हैं। क्रैश्ड इनटू द रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बस, यानी कि क्रैश के साथ आपका प्रपोजिशन इनटू आता है कि उससे जाकर टकरा गया। क्रैश इनटू का मतलब उसमें जाके धम से जाकर के टूट फूट गया। तो क्रैश्ड इनटू, इस बस में टकरा गया। तो यहां तक तो हमारा प्रेडिकेट मिल गया। तो प्रेडिकेट, इसको भी आप प्रेडिकेट समझे, ये जो एंड वाला है इसको भी आप प्रेडिकेट समझिए। ये देखिए, यहां से लेकर के बस तक ये आपका प्रेडिकेट है। द लॉरी ड्राइवर, ये आपका सब्जेक्ट है। और ये जो ट्राइंग टू अवॉइड पॉटहोल है, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में? इस ड्राइवर के बारे में, कि द लॉरी ड्राइवर, वो लॉरी ड्राइवर लाइकली ट्राइंग, लाइकली मतलब लगभग, शायद, या शायद अप्रॉक्स वाली फीलिंग देता है कि शायद, हो सकता है, ट्राइंग, वो कोशिश कर रहा था, टू अवॉइड अ पॉटहोल, हो सकता है रास्ते में कोई गड्ढा हो, उस गड्ढे से बचने की कोशिश कर रहा था। तो द लॉरी ड्राइवर जो गड्ढे से बचने की कोशिश कर रहा था, स्वर्ड, वो घूम गया टू द राइट, राइट साइड में घूम गया। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे यूज हुआ है मैं आपको ऐसे समझाता हूं। देखिए, अखबार में ये सब आपको दिखाई देने वाले हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज कहते हैं इसे। कैसे? देखिए, जैसे एक सेंटेंस है, सेंटेंस है कि अ बॉय रैन इनटू अ ट्री। मैंने एक सेंटेंस बोला, इसका मतलब है कि एक लड़का है, वो एक पेड़ से टकरा गया। मतलब यहाँ पर कोई पेड़ है और ये लड़का है,
और ये इस पेड़ से टकरा गया, रैन इनटू अ ट्री। इससे ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अब ये मेरा सब्जेक्ट है, मैं इसके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, ये इसके प्रेडिकेट और सब्जेक्ट के बीच में यहां पर देना चाहता हूं। अब मैं कैसे दूंगा, देखिए, अगर मैं बोलूं कि अ बॉय, अब मैं बोलूं कि हु वॉज, ध्यान दीजिएगा, अ बॉय हु वॉज लेट्स से ड्राइविंग अ कार, a boy who was driving a car speedily ran into a tree। मैंने ऐसे बोला, ran into a tree। a boy who was driving a car speedily ran into a tree। अब यहां पर देखिए मेरा सब्जेक्ट क्या है, a boy मेरा सब्जेक्ट है, राइट। ran into a tree क्या है, ये इसका प्रेडिकेट है। तो यहां जो आप ये इंफॉर्मेशन देख रहे हो, हु वॉज ड्राइविंग अ कार स्पीडली, ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है और इसे हम क्लॉज कहते हैं। ये क्लॉज है। ये हु क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है और ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है ये क्लॉज बना, और इस क्लॉज को हम एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे क्योंकि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये हमारा है एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव का काम क्यों कर रहा है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है किसके बारे में है, बॉय के बारे में, कि एक लड़का, कौन सा लड़का, जो ड्राइव कर रहा था कार को बहुत तेजी से, वो पेड़ से टकरा गया। यहां तक क्लियर है। अब देखिए, अब मैं इस क्लॉज को रिड्यूस करूंगा। अब हम क्या करेंगे, हम क्लॉज को रिड्यूस करेंगे। अब जैसे रिड्यूस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से जो हु वॉज है, हु वॉज को आपको क्या करना पड़ेगा, हाइड कर दो। हु वॉज को हाइड करना पड़ेगा, हाइड करना होगा। तो चलिए हाइड करके देखते हैं। ये हमारा सेंटेंस है। आइए, अब हु वॉज को मैं हाइड कर रहा हूं, ये हाइड कर दिया। अब देखिए, अ बॉय ड्राइविंग अ कार स्पीडली रैन इनटू अ ट्री। अब ये जो देख रहे हो आप, ड्राइविंग अ कार स्पीडली, ये एक्चुअली था तो क्लॉज। जब उस क्लॉज को हमने रिड्यूस किया, ये फ्रेज बन गया, ये बन गया फ्रेज। कौन सा फ्रेज बना ये, इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। फंक्शन किस चीज का करेगा, एडजेक्टिव का करेगा। ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, अभी भी बॉय के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि लड़का, कौन सा लड़का, जो ड्राइव कर रहा था कार को तेजी से, वो टकरा गया पेड़ से। ये है फायदा प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज का, तो कभी क्लॉज तो कभी फ्रेज। ठीक है, चल अब यहां देखिए, अब यहां पर बस के बगल में फिर से वर्ब प्लस आईएनजी दिया हुआ है कि कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन ऑन नेशनल हाईवे नंबर 163। ये भी एक फ्रेज है, और ये भी कौन सा फ्रेज है, अब तो कहने की जरूरत नहीं है, ये भी है प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। देखिए, दो जगह आपको दिखाई दिया, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। बस के बारे में बता रहा है कि बस कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, जो आ रहा था अपोजिट डायरेक्शन से, कहां पर, और नेशनल हाईवे नंबर 163 पर आ रहा था। वो बस, उस बस से टकरा गई क्या, ये लॉरी ड्राइवर जो है वो क्रैश इनटू हो गया, टकरा गया किससे, बस से। किस बस से, कमिंग फ्रॉम। तो दो बार हम लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं ऐसा से इसी सेंटेंस को ऐसे बोलूं, अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं, मैं बोलूं कि अ बॉय ड्राइविंग द कार स्पीडली ran into a car या ran into a bus। अब यहां लिख दूं कि कमिंग फ्रॉम, यहां कर दूं कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या है कि हम यहां तक तो बता दिए कि ये जो लड़का है जो कार चला रहा था तेजी से, वो बस से टकरा गया। अब बस के बारे में एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि वही बस जो आ रही थी कहां से, अपोजिट डायरेक्शन से। तो ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, गॉट इट। चले।
तो यहां तक तो क्लियर हो गया। अब कहता है कि द लॉरी टोर थ्रू द राइट साइड ऑफ द बस। अब देखिए, हमारा सब्जेक्ट है द लॉरी, ये हमारा एक फ्रेजल वर्ब है, यानी कि यहां से प्रेडिकेट शुरू होता है। टोर थ्रू का मतलब है एकदम चीरता हुआ अंदर घुसा। टोर थ्रू द राइट साइड, दाहिने तरफ, ऑफ द बस, बस के दाहिने तरफ जो राइट साइड होता है बस का, उसको फाड़ता हुआ चीरता हुआ अंदर घुस गया। फिर यहां पर एक प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा, किलिंग अ फ्यू पैसेंजर्स, यानी कि कुछ लोगों को मारता हुआ। देख रहे हैं, घुसा और मार दिया, तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में ऐसे लिखते हैं, किलिंग अ फ्यू पैसेंजर, मतलब कि ये जो लॉरी है घुसी, मारते हुए घुसी, टक 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 किल करते हुए घुसी, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। तो 3 बार आपको मिल गया प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। अब देखिए, अब यह है हाउएवर। हाउएवर का मतलब होता है फिर भी, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है कि मारा फिर भी मोस्ट ऑफ द डेथ्स, वो रौनती हुई गई तो ठीक है, उससे कुछ लोग मरे, लेकिन ज्यादा जो लोग मरे, मोस्ट ऑफ द डेथ्स, बहुत ज्यादा जो मृत्यु हुई, वर कॉज्ड, पैसिव है ये, वो कॉज किया गया, वो किसने कॉज किया, किस वजह से मरा, बाई एस्फिक्सिएशन, यानी कि सांस रुकने के कारण मरा, दम घुटने के कारण मरा। देख रहे, फिर यहां पर एक लग गया प्रेपोजिशन, सॉरी एक कंजंक्शन लग गया आफ्टर। आफ्टर द लॉरी ओवरटर्न्ड, यानी कि लॉरी के पलट जाने के बाद, लॉरी के पलट जाने के बाद ज्यादातर मौतें सांस रुकने से, दम घुटने से हो गई। मैं आपको कैसे सिखाता हूं, देखिए, ये जो आफ्टर होता है, आफ्टर, आफ्टर प्रेपोजिशन भी होता है, और यही आफ्टर कंजंक्शन भी होता है, प्रेपोजिशन कंजंक्शन। देखिए ऐसे समझिए इत्मीनान से। तो अगर ये प्रेपोजिशन होता है तो फिर ज्यादातर आपको जेरेंड वगैरह दिखेगा, आफ्टर ईटिंग, यू नो, आफ्टर ईटिंग दिखाई देगा, या आपको कोई नाउन दिखाई देगा, नाउन फ्रेज दिखाई देगा, आफ्टर द मीटिंग, या आफ्टर माय क्लास, ऐसे दिखाई देगा। तो ये सब क्या है, ये प्रेपोजिशन से बने हैं। ये सारा का सारा क्या हो गया, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया, प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया, ठीक। और ये यहाँ पर टाइम को डिनोट करते हैं, ये टाइम को दिखाते हैं कि घटना कब घटी, तो खाने के बाद, मीटिंग के बाद, क्लास के बाद, टाइम को दिखाते हैं। लेकिन कई बार यही जो आफ्टर है, जैसा मैंने कहा कि ये कंजंक्शन बन जाता है, जैसे कंजंक्शन बनेगा तो अब ये अपने बगल में जेरेंड वेरेंड नहीं लेगा, ये अपने बगल में सीधा का सीधा ले लेगा क्या, सब्जेक्ट, पूरा का पूरा वर्ब, यानी कि इसको क्लॉज बनाना है, वर्ब, और ये बनाएगा क्लॉज। इसका फंक्शन क्या है, ये क्लॉज बनेगा और किस चीज़ को दिखाएगा, टाइम को दिखाएगा। तो इसको हम बोलते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम कहते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि आफ्टर शी केम, तो आफ्टर शी केम मेरा क्या है, उसके आने के बाद, तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। मैं अगर बोलूँ कि आई हैड फूड, मैंने खाना खाया, आफ्टर शी केम, या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि आफ्टर शी हैड कम, किसी किसी ग्रामर में ऐसे भी होता है, आफ्टर शी हैड कम, ऐसे। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मैं खाना खाया, कब खाया, मैं खाना कब खाया, उसके आ जाने के बाद। तो ये जो पूरा जुमला आप देख रहे हैं ना, आफ्टर से लेकर के, इसको हम बोलते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, यानी कि समय को दिखाता है, समय को दर्शाता है। तो चाहे वो एक्टिव में हो चाहे पैसिव में हो। तो यहां भी जो आप देख रहे हैं, यहां जो सेंटेंस आप देख रहे हैं कि भाई सांस रुकने से कब मरे, आफ्टर। अब आफ्टर के बाद सब्जेक्ट है द लॉरी ओवरटर्न, यानी कि जब लॉरी, जो ट्रक पलट गया, उसके बाद वो लोग मर गए। अब यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज देखिए, फिर आपको दिखाई देने वाला है प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। देखिए कैसे दिखाई देगा, स्पिलिंग द ग्रेवल ऑन द पैसेंजर्स। अब स्पिलिंग का मतलब क्या होता है, स्पिल का मतलब उसके ऊपर बिखेरते हुए, छींटते हुए। जैसे लॉरी पलटी बिखेरते हुए, क्या बिखेरते हुए, ग्रेवल, मतलब जो बजरी, छोटे छोटे कंकर नहीं होते हैं,
जो घर बनाने काम आते हैं, काले काले छोटे छोटे कंकर, उसको ग्रेवल कहते हैं। ग्रेवल को बिखेरती हुई पैसेंजर पे वो पलट गई। एंड अब जब बिखेर रही तो उस वक्त एक और घटना घटी, एंड ट्रैपिंग देम, और उनको ट्रैप करती हुई। तो देखो यहां भी प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज आ गया, यहां भी प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज आ गया। एन ऑफिसर ऑफ द साइबराबाद पुलिस सेड, एक पुलिस वाले ने ये बात कही कि ऐसा ऐसा हुआ। क्लियर है? तो कितना प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज आ रहा है। यहां देखिए, यहां लिखा है कि द लॉरी वॉज हेडेड। यहां हेडेड क्या है? एक एडजेक्टिव है। लॉरी जो थी हेडेड थी, मतलब उसकी दिशा निर्धारित थी कि कहां जाएगी, टू तंदूर। कहां से? फ्रॉम शंकरपल्ली, यानी कि लॉरी को तय था, हेडेड था कि उसको कहां जाना है, उस जगह पे जाना है। और कहां से खुली थी? शंकरापल्ली से खुली थी। अब देखिए एक क्लॉज आपको दिखाई दे रहा है, जरा क्लॉज देखिए इत्मीनान से। वाइल। अब बताइए कौन सा क्लॉज है? इतनी बार पढ़ा चुका हूं, वाइल को दिखाइए। ये जो वाइल है, ये जो वाइल है, वाइल द बस वॉज फ्लाइंग फ्रॉम तंदूर टू हैदराबाद, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट है। इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। देखिए कितना सारा क्लॉज वगैरह आ गया ना। देखिए एक होता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट। इसमें क्या होता है, अगर मैं बोलूं कि मैं तो मार्केट जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, मैं मार्केट जा रहा था। जबकि वाइल, अब बिल्कुल थोड़ा उल्टा जाएंगे। कॉन्ट्रास्ट का मतलब है कि आम तो इमली, सोना तो चांदी। तो आई वॉज गोइंग टू द मार्केट वाइल माई वाइफ वॉज गोइंग टू हिज मदर्स हाउस। मैं मार्केट जा रहा था जबकि मेरी वाइफ अपने माँ के घर जा रही थी। तो ये वाइल से हमने एक और बात बताई कि मैं ये कर रहा था, जबकि अगर मैं वाइफ की बात करूं वो कुछ और कर रही थी। तो वाइल से मैंने कॉन्ट्रास्ट दिखाया। वाइल से मैंने बताया कि मेरा करना उनका करना अलग अलग था। ठीक है, ऐसे वाइल से हम कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं। तो यहां पर अगर आप सेंटेंस को देखिए, ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस में है कि भाई जो लॉरी था वो हेडेड था, मतलब उसका तय था कहां जाना। हेडेड का मतलब डायरेक्शन तय था, टू तंदूर जाना था। कहां से जाना था? फ्रॉम शंकरापल्ली। जबकि बस वॉज फ्लाइंग, फ्लाइंग का मतलब ट्रैवल करना, बस ट्रैवल कर रही थी फ्रॉम तंदूर टू हैदराबाद। ये तंदूर जा रहा था, वो तंदूर से आ रही थी और हैदराबाद जा रही थी। तो आपको आज क्या क्या दिखाई दिया? आज के इस पोस्टमार्टम सीरीज में, आज की इस वीडियो में, एक आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दिया होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, ये आपको दिखाई दिया। उसके बाद आपको दिखाई दिया एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम भी दिखाई दिया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट भी दिखाई दिया, कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, और क्या था पूरा देखिए, यहाँ देखिए, वही सब ज़्यादा है। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग है, ज़्यादा वही सब था। छोटा मोटा प्रेपोजिशन वगैरह तो है ही, बट ज़्यादा वही सब था। तो बस यही था गाइस। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं गाइस। थैंक यू।